All right, so let us start with next question of simple harmonic motion. In summer season, even though we are into almost into winter, but it feels like summer now. So in summer season, a pendulum clock is regulated as a seconds pendulum and it keeps correct time. During winter, the length of the pendulum decreases by 1%. How much will the clock gain or lose in one day? पहले तो क्वेश्चन समझ लो. यहाँ क्वेश्चन में दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है. वन विच इज सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन. दूसरा आपको पता होना चाहिए थर्मल एक्सपांशन. तो यू शुड नो, जस्ट नो, यू डोंट यूज एनी फॉर्मूला हियर. आपको पता होना चाहिए in thermal expansion chapter in 11th standard you have seen materials like any metal they expand on heating. So summer time में because temperature is high, the length of the pendulum will increase, and in winter that length of the pendulum, wire of the pendulum will shrink. So this is what you need to know at the first place. अब आपको बताया है समर सीजन में यू हैव अ पेंडुलम क्लॉक विच इज रेगुलेटेड एज सेकेंड्स पेंडुलम. तो हमारे पास एक पेंडुलम क्लॉक है और आपको पता है पेंडुलम क्लॉक जो है व्हाट हैपेंस इज इट बेसिकली वाइब्रेट्स, इट परफॉर्म्स एसएचएम एंड इट कीप्स करेक्ट टाइम. इट कीप्स करेक्ट टाइम मतलब ये टाइम करेक्टली मेजर करता है, ऐसा उनका बोलने का मतलब है. ड्यूरिंग विंटर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम डिक्रीजेस बाय 1%. तो ऐसा करते हैं, लेट अस से इन द गिवन पैरामीटर्स वी हैव लेंथ ऑफ द पेंडुलम ls, इसको मैं L1 बोल देता हूं. एंड इन विंटर सीजन द लेंथ डिक्रीजेस बाय 1%, डिक्रीजेस बाय 1%, मतलब इनिशियल माइनस 1% ऑफ इनिशियल. ये हमेशा याद रखना, इंक्रीजेस बाय, डिक्रीजेस बाय. इंक्रीजेस बाय मतलब बीच में प्लस, डिक्रीजेस बाय मतलब बीच में माइनस. लेकिन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इट शुड बी इन कंपैरिजन विद इनिशियल वैल्यू. मेरे पास 100 रुपीज है, 2% से इंक्रीज हो गया मतलब कितना हो गया 102. 2% किसका? इनिशियल वैल्यू का. तो याद रखना हमेशा यहाँ पे 1% ऑफ इनिशियल. तो हाउ मच इज दिस? हाउ मच इज 1% ls? 0.01. ls माइनस 0.01 ls मतलब 0.99 ls, राइट. तो विंटर में जो लेंथ है इट इज 0.99 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन समर. अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच will the clock gain or lose in one day. So let us first write down which formula you will be using. और जब इन्होंने आपको बता ही दिया कि सेकेंड पेंडुलम आप यूज कर रहे हो टू मेजर टाइम, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 पाई रूट ऑफ L by G, right? Number one. Let us go ahead with solution now. अब समर में ये सेकेंड पेंडुलम था. व्हाट इज पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम? 2 सेकेंड. मतलब समर टाइम में इस पेंडुलम का पीरियड था 2 सेकेंड. और टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे. तो लेंथ कम होगा तो टाइम पीरियड भी कम होगा. सबसे पहले व्हाट डू दे मीन बाय कीपिंग करेक्ट टाइम? कीपिंग करेक्ट टाइम मतलब इट मेजर्स द टाइम करेक्टली. तो you have to find out how many seconds in one day. How many seconds in one day? So क्यों one day? क्योंकि क्या बोला है, how much will the clock gain or lose in one day. अगर पूछा होता how much the clock will gain or lose in 1 hour, तो यहाँ पे टाइम आप टोटल टाइम 1 hour में कितने सेकंड्स निकालते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल how many seconds in one day? 86,400. The number of seconds in one day is 24 hour into 60 minutes into 60 seconds. तो 84,600 seconds ये आता है. क्यों निकाला? सिंपल. क्या यूज कर रहे हो आप? What are you using for time measurement? सेकेंड्स पेंडुलम. तो पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए
that there are 86,400, not 84,600. So multiply करो. 6 into 6, 36, 36 into 24, 36 into 24. तो 72 आता है, पता है ना हमको. So it is 86,400, 86,400 सेकेंड. Now ये हो गया टोटल सेकेंड्स इन वन डे. टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड. तो एक दिन में वो पेंडुलम कितनी बार ऑसिलेट होगा? बाय 2. वेरी गुड. सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस of the pendulum in one day is how much? 86,400 by 2. How much is this? 43200. 43200. Okay. So these are the number of vibrations performed by the pendulum in one day. 43200. Right. इसको मैं कैपिटल N बोल देता हूँ. So let us call it as capital N. Number of vibration is capital N. So now number of oscillation होता है number of vibrations capital N. अब ये है कि लेंथ हो गया कम. लेंथ कम क्यों हुआ? क्योंकि इन विंटर्स थर्मल एक्सपांशन पता होगा. वाइल जब आप एक रॉड को, मेटालिक वायर का टेम्परेचर कम करते हो तो वो श्रिंक होता है, तो लेंथ कम हो गया. अब लेंथ कम हो गया तो टाइम पीरियड कम हो गया. बट एज यू नो, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ. तो टाइम पीरियड इन विंटर अपॉन टाइम पीरियड इन समर इज इक्वल टू लेंथ इन विंटर अपॉन लेंथ इन समर. तो टाइम पीरियड इन विंटर लेंथ LW by LS 0.99. What is 0.99? 99 by 100. So this is root of 99 by 100 into TS. इसको सॉल्व करो. रूट 99 अपॉन 100 का रूट 10 और TS इज 2 सेकेंड. इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1.99 सेकेंड. तो जहां पे पहले एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकेंड लगते थे समर में, विंटर में 1.99. So time taken to complete one oscillation is less now. तो अब ये ज्यादा बार ऑसिलेट होगा एक दिन में. टाइम पीरियड बढ़ जाता. What is the meaning of time period increasing? I am now moving slowly. So if I am moving slowly, I'll take more time to cover the same path. So number of oscillation will be less. लेकिन टाइम पीरियड कम होना मतलब I am moving rapidly now. And moving rapidly मतलब I will take less time to cover the same path. So pendulum will take less time to complete one oscillation. The number of vibrations, oscillations per second in a day will increase. तो पहले निकाल लेंगे. Therefore in winters, number of oscillations इसको बोलता हूं NW, इसको बोल देते हैं N suffix S. तो NW is given by कैसे फाइंड करोगे इसको? कैसे फाइंड करोगे? हाउ मेनी सेकेंड्स इन अ डे? 86,400 डिवाइडेड बाय 1.99. तो ये एक नंबर मिलेगा. तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज 43,417 ऐसा कुछ आता है. I have already done this calculation. 43,417 ऐसा कुछ आता है, as far as I remember. Okay, मैंने करके रखा है कैलकुलेशन पहले से. तो this is what it is. तो number of oscillations बढ़ गए. number of oscillation बढ़ गए तो टाइम क्लॉक गेन करेगा ना. अब ज्यादा टाइम मेजर करेगा ना. मैं वापस बताऊंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज नॉट रियली कॉम्प्लिकेटेड. सो एनीवेज, therefore number of oscillations gained या फिर आप बोल सकते हो number of increasing oscillations
नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, वो भी चलेगा, तो आपके ऊपर है हाउ यू वांट टू फ्रेम दिस सेंटेंस. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इज increase in the number of oscillations is, let us say it is n dash, कितना nw minus ns. अब how much is this number? How much is this number? 43,417 minus 43,200 मतलब 217. 217 ऑसिलेशंस बढ़ गए. किसमें? विंटर में. तो कितने सेकंड्स गेन होंगे? ऑसिलेशंस बढ़ गए तो 17. एक ऑसिलेशन को लिए कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड, राइट? तो 2 सेकंड, तो 217 into 2, so number of seconds gained by the clock, number of seconds gained by the clock, gained by the clock is, कैसे मेजर करोगे? Increase in the number into time period in summers. This is gain. How much is gain? 217 into 2 मतलब कितने सेकंड बढ़ गए? 500 and 400 and या 500 and, जल्दी बताओ, क्विक. 434, 434, तो 434 सेकेंड ज्यादा मेजर करेगा. अब हाउ मच इज दिस इन मिनट्स? 434 by 60. तो कैसे करोगे इसको? हाउ विल यू डू दिस? सिंपल है, एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. 434 को लिखो 420 plus 14. 420 by 60 is 7 minutes. 7 minutes and 14 seconds. So this is the gain in the time. अब ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, अच्छे से समझ दो. मैं वापस एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ. इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज कंफ्यूजिंग, यस, बट नॉट डिफिकल्ट. ऐसा है, हमारे पास एक सेकंड पेंडुलम है. नंबर 1, डू यू नो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम? 2 सेकंड. वेरी गुड. इट मींस अगर वो यहां से स्टार्ट करेगा तो यहां से हाफ ऑसिलेशन को 1 सेकंड और कंप्लीट ऑसिलेशन को और 1 सेकंड, तो टोटल टाइम फॉर ऑसिलेशन इज 2 सेकंड्स. यहां तक क्लियर? तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में उसको लग गए 2 सेकंड. अब हम लोग ये जो सिंपल पेंडुलम है, जो सेकंड पेंडुलम है, इसको हम यूज कर रहे हैं एज अ क्लॉक. और जब हम इसको एज अ क्लॉक यूज करते हैं तो इट कीप्स करेक्ट टाइम, मतलब 24 घंटे को 24 घंटे ही बताएगा वो. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. 24 आवर्स, इट विल टेल यू 24 आवर्स. कैसे? सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि हाउ कैन यू यूज अ पेंडुलम टू मेजर टाइम? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. एक ऑसिलेशन के लिए 2 सेकंड. पूरे दिन में कितने सेकंड? 24 into 60 into 60 मतलब 86,400 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना? 43,200. अब जब इस पेंडुलम के 43,200 ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम बोल देंगे 1 दिन हो गया. करेक्ट? गुड. सो इट कीप्स करेक्ट टाइम. देन, लेकिन ये था समर का सिचुएशन. अब ठंड में, विंटर में, यू शुड नो थर्मल एक्सपांशन. ये जो वायर था पेंडुलम का वो मेटालिक है. मेटल जो है उसका समर में लेंथ ज्यादा होता है, विंटर में उसका लेंथ कम हो जाता है. इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, इट विल श्रिंक. तो न्यू लेंथ कितना दिया है आपको? विंटर में लेंथ कितना बोला है? 1% से कम हुआ. तो LS minus 1% of LS मतलब 0.99 LS मतलब LW by LS is 99 by 100. गुड. अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि टाइम पीरियड उसी पेंडुलम का विंटर में कितना. तो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट बाय L by G, मतलब टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L. तो यू ऑलरेडी नो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ. तो यहाँ पे हमने TW, टाइम पीरियड इन विंटर अपॉन टाइम पीरियड इन सेकंड इक्वल टू रूट ऑफ लेंथ इन विंटर अपॉन लेंथ इन सेकंड, सॉल्व करके हमको मिल गया टाइम पीरियड 1.99 सेकंड. जो पेंडुलम सेकंड पेंडुलम था समर में, वो पेंडुलम अब सेकंड पेंडुलम नहीं रहा.
क्योंकि इसका टाइम पीरियड अभी 2 सेकंड नहीं है, कम हो गया। टाइम पीरियड कम होना मतलब अभी वो ऑसिलेशंस ज्यादा परफॉर्म करेगा क्योंकि इट इज नाउ मूविंग फास्टर, करेक्ट, गुड। तो हमको देखना पड़ेगा कि अब ये कितने ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है। तो कैसे फाइंड किया? तो ऑसिलेशन टोटल सेकंड इन अ डे डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो अब सिर्फ यहाँ पे जो हमने डिवाइड बाय 2 किया था, अब हम डिवाइड बाय 1.99 करेंगे। तो हमको समझ में आ गया कि विंटर में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं? 43,417। पहले कितने थे? 43,200। अब कितने हैं? 43,417। तो कितने ज्यादा ऑसिलेशन है विंटर में? 217। एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम? 2 सेकेंड। तो 217 ऑसिलेशन ज्यादा है तो कितना एक्स्ट्रा टाइम मेजर करेगा? 217 into 2 मतलब 434 सेकेंड। मिनट्स में काउंट करोगे तो 7 मिनट्स एंड 14 सेकेंड। तो अभी ज्यादा टाइम मेजर कर रहा है, राइट। तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? टाइम का गेन हुआ। सो हाउ मच क्लॉक विल गेन? इट विल गेन ओनली 7 minutes and 14 seconds. Done. Next question. A bar magnet of mass 120 gram in the form of a rectangular parallelepiped. So this is first of all not correct. Parallelepiped. Okay. Has dimensions length 40 mm, breadth 10 mm, and height is 80 mm. With the dimension h vertical, okay, मतलब h is the height, vertical ऐसा रखा हुआ है. The magnet performs angular oscillations in the plane of magnetic field with a period of 5 seconds. If its magnetic moment is 3.4 ampere meter square, determine the influencing magnetic field. Very good. So ऐसा है, आपके पास एक magnetic field है, uniform magnetic field, which I am showing by this blue colored arrows. Uniform magnetic field है, so you have uniform magnetic field like this. And इसमें आपके पास एक bar magnet है. You have a bar magnet. So you have a bar magnet over here, which is vibrating. So you have a bar magnet which is vibrating more or less like this. ये आपका bar magnet है. Good. Okay, so this is vibrating with a time period of 5 seconds. So do you remember equation for time period of bar magnet vibrating in uniform magnetic field? परसों के ही सेशन में हमने लिखा था, डिराइव किया था. टाइम पीरियड इज 5 सेकेंड. और क्या दिया है? ये जो बार मैग्नेट है इसका, ये इट इज अ पैरेललेलोपिपेड, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, तो इट इज समथिंग लाइक दिस. ये पीछे जाएगा उसके, हाँ तो दिखेगा नहीं आपको थोड़ा सा ये, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ 3 डायमेंशंस ऑन 2 डायमेंशंस. तो ऐसा है ये, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, मोर और लेस लाइक दिस. ऐसा बार मैग्नेट है, मोर और लेस लाइक दिस. और उसमें से ये साइड है इसका हाइट h. अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आई हैव टू चेंज कलर, बट यू नीड टू इमेजिन अंडर एनी केस. इन इमेजिनेशन तो बढ़ाना ही पड़ेगा आपको. सो वेल, डू यू रिमेंबर टाइम पीरियड का इक्वेशन? डू यू रिमेंबर टाइम पीरियड का इक्वेशन? फास्ट. 2 pi what? 2 pi root of I, what I? आगे I by mu b. तो ये इक्वेशन हमने डिराइव किया था फॉर टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब आपको इस बार मैग्नेट के डायमेंशंस दिए हैं, लेंथ, height, breadth, it is given to you. Then first of all, और क्या दिया है? मैग्नेटिक मोमेंट म्यू कितना दिया है आपको? 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है? व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट? इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है. फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? टाइम पीरियड इक्वल टू 2 pi अंडर रूट ऑफ I by mu g, राइट? Not only this, but one more thing. What is I here?
what is I here? Fast. Moment of inertia. So what is the formula for moment of inertia of a bar magnet with length and breadth and thickness given to you? Length, breadth, height दिया है. How do you find out? नहीं पता. What? ml square by 12. Very good. Half correct but good. जब आपके पास एक रॉड होता है ऑफ लेंथ L, उस केस में अगर ये रॉड वाइब्रेट हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml square by 12. ये बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट के केस में यू शुड रिमेंबर इन दिस केस moment of inertia I is m length square plus breadth square by 12. इतना ही डिफरेंस आएगा. That's it. L square plus B square by 12. This is what you need to know. अब ये कैसे आया तो you have to remember, otherwise derive करने गए तो फिर it will take half an hour to derive. So this is when you have parallelepiped structure. Length square plus breadth square by 12. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड इज मैग्नेटिक फील्ड. आपके पास फॉर्मूला कौन सा है? टाइम पीरियड का t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ I अपॉन म्यू बी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. तो t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर I बाय म्यू बी. देयरफॉर यू विल हैव b is equal to 4 pi square upon t square I by mu, right? Then you have to put values there. So b equal to 4 pi square upon time period कितना दिया था? कितना दिया था टाइम पीरियड? पाई. बोला है पाई सेकेंड. तो पाई स्क्वायर. आगे I मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना पड़ेगा. m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी दी है आपको? 3.4. तो इंटू 3.4. अब यहाँ पे ये और ये कैंसल, ये 1 जा ये 3 जा. दिस इज m l. लेंथ कितना दिया हुआ है आपको? 40 mm. व्हाट इज 40 mm इन मीटर्स? 10 पावर माइनस 3. 14 into 10 पावर माइनस 3 और मतलब 4 into 10 पावर माइनस 2 उसका स्क्वायर 16 into 10 पावर माइनस 4. मैंने सिर्फ 40 mm को मीटर में लिखा है. व्हाट इज b? 10 mm. 10 mm मतलब 10 पावर माइनस 2 मीटर. 10 mm is 10 into 10 पावर माइनस 3 मीटर मतलब 10 पावर माइनस 2 मीटर. उसका स्क्वायर 10 पावर माइनस 4. 10 पावर माइनस 4 अपॉन 3.4 into 3. 34 3 जा 102 मतलब 10.2 और मास सब्स्टिट्यूट करना रह गया, कर लेते हैं. व्हाट इज मास? दिया है ना मास, बोला है मास 120 ग्राम मतलब 120 into 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम. देन नाउ 120 into 10 पावर माइनस 3, 16 plus 1 is 17 into 10 पावर माइनस 4 अपॉन 10.2. तो सॉल्व करो. दिस इज माइनस 7. अब ये एक जीरो भी हटा देंगे तो माइनस 6. तो माइनस 6. तो 12 अपॉन 10.2 इंटू 17. रफली करना है तो नीचे के 10.2 को 10 मानना पड़ेगा. वो 10 आ गया और वो 10 ऊपर चले गया तो 10 पावर माइनस 7. ऊपर बचा 17 इंटू 12. 17 into 10 is 170 into 2 is 34. 170 plus 34 is 204. तो ये आ जाएगा आपके पास 204 into 10 पावर माइनस 7 टेस्ला, राइट? मतलब 20.4 माइक्रो टेस्ला. तो ये आ जाएगा 20.4 into 10 पावर माइनस 6 टेस्ला मतलब 20.4 माइक्रो टेस्ला. ये हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस कर रहे हैं. अब एग्जैक्ट आंसर इन्होंने दिया है 20 माइक्रो टेस्ला. हमारा 20.4 आया रफ कैलकुलेशंस में. सो दैट इज ओके. तो बेसिकली आई विल रिपीट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज very simple provided you remember formulas. You have the best example. This is that magnet, same shape, okay? Height, then you have breadth and you have length.
सिर्फ ऊपर का स्क्वायर होने की वजह से थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। ऊपर का जो ये कैप है इसको थोड़ा रेक्टेंगुलर बना दो। तो लेंथ, हाइट एंड ब्रेड्थ। नाउ यू हैव दिस मैग्नेट, इट इज ऑसिलेटिंग विद टाइम पीरियड 5 सेकेंड। आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू। फॉर्मूला फॉर बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन एक्सटर्नल फील्ड इज T equal to 2 pi root of I by mu B। गुड। तो फॉर्मूला बनाते बनाते B तो आ गया, जस्ट स्क्वायरिंग यू गेट B 4 pi square upon T square I by mu। T का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू दिया है। म्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू दिया है। प्रॉब्लम इज विद I नॉर्मली अभी तक जो अब I का फॉर्मूला आपको पता है फॉर अ रॉड, दैट इज अ स्क्वायर रॉड बेसिकली, उसके लिए ml square by 12। ये रॉड स्क्वायर नहीं है, दिस इज पैरेललोपिपेड। इसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है m l square plus b square by 12। सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग न्यू दैट यू नीड टू नो। m l square plus b square by 12। तो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ I by substituting l, b, m and 12 and whatever I value you get you put it here and solve। तो हमने फॉर्मूला पूरा बनाने के बाद आखिरी में सब्स्टिट्यूशन की है, दैट्स इट, दैट्स ऑल वी आर डूइंग। हमारा आंसर आ रहा है 20.4 माइक्रो टेस्ला एंड फाइनल आंसर ऑफ द बुक इज 20 माइक्रो टेस्ला। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two magnets with same dimensions मतलब same length, same breadth, same height and mass, but of magnetic moments mu1 equal to 100 ampere meter square and mu2 50 ampere meter square are jointly suspended in the earth's magnetic field so as to perform angular oscillation in horizontal plane। horizontal plane में angular oscillation perform कर रहे हैं वो। what do you mean by horizontal plane? So this is the plane which is perpendicular to this board, ऐसा plane, this is the plane, horizontal plane। इसमें वो magnet oscillation perform करेगा, so it is performing oscillation like this। पहले क्या था, पहले vertical plane था, अब क्या है, horizontal plane है। good। then आगे बोला है when their like poles are joined मतलब north north और south south, the period of their angular oscillation, angular SHM is 5 seconds। Find the period of angular SHM when their unlike poles are joined together। तो एक केस में आप नॉर्थ और नॉर्थ को ज्वाइन कर रहे हो, एक केस में आप साउथ और साउथ को ज्वाइन कर रहे हो। सबसे पहले लेट अस नोट डाउन व्हाट इज गिवन टू अस। पहले मैग्नेट का mu1 डाइपोल मोमेंट इज 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, दूसरे मैग्नेट का इट इज 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज दे आर टेलिंग यू इज कि व्हेन यू ज्वाइन द सेम पोल्स टाइम पीरियड इज 5 सेकंड। तो हम देखेंगे बाद में। सो बाय द वे व्हाट यू सपोज टू फाइंड इज T2। तो T1 time period in case 1 is 5 seconds and you're supposed to find out time period in the second case, you're supposed to find out T2। which formula will you be using is simple task। what is the formula that you will be using? 2 pi root of I by mu b। so T equal to 2 pi root of I by mu b, this is what you are supposed to use। अब केस नंबर 1, और आपको बोला है कि दोनों के दोनों बार मैग्नेट्स आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है मतलब दोनों का लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब सेम होगा। देन दिस इज वन मैग्नेट एंड यू हैव अनदर मैग्नेट ओवर हियर ऑफ द सेम डायमेंशंस, सेम लेंथ। गुड। देन अब इन दोनों को मैं रख देता हूं साइड में बिकॉज आई विल नीड दिस अगेन। So you have joined something like this। ऐसे आपने ज्वाइन किया है इसको। So now पहला केस, in the first case you are joining north and south together or south and south together। in next case south north and south north, right? ऐसा है। अब टाइम पीरियड आपको दिया है। well by the way of course you know कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू 2 पाई मतलब इज इक्वल टू 2 पाई प्रोपोर्शनल टू
रूट ऑफ आई चेंज होगा यहाँ पे नहीं, क्योंकि आई विल डिपेंड ऑन लेंथ एंड ब्रेथ। तभी आपने देखा ना यहाँ पे एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। अब दोनों आइडेंटिकल है, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो केस 1 में और केस 2 में ना हमने एल चेंज किया, ना हमने एच चेंज किया, ना हमने बी चेंज किया, तो फिर आई भी चेंज नहीं होगा, मतलब आई इज कांस्टेंट। अब आई कांस्टेंट है और हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया कि हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते चेंज? क्या बोला है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करोगे? इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, यू कैन नॉट चेंज फील्ड ऑफ अर्थ। तो only thing is time period is proportional to 1 upon root of mu. Simple. अब of course ऐसा जब होता तो T2 by T1 equal to root of mu1 by mu2 करना पड़ेगा। अब पहले तो ये समझ लो, इस केस में जो mu1 आएगा, जब लाइक पोल्स आप ज्वाइन करते हो तो इनिशियल जो आपके पास इनिशियल case like and like join together, it is mu1 plus mu2। क्यों ऐसा? क्योंकि नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम, प्लस QM प्लस QM। सिंपल। यहां पे फाइनल केस जो आएगा, इसको मैं म्यू डैश बोलता हूं, इट इज बेटर टू कॉल दिस म्यू डैश एंड दिस इज म्यू ओनली। ओके, जो फाइनल केस है इसमें आपको मिलेगा mu1 माइनस mu2, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ आप प्लस QM ले रहे हो, वैसे प्लस QM नॉर्थ का होता है कि साउथ का होता है? पोल स्ट्रेंथ किसका पॉजिटिव होता है, साउथ का कि नॉर्थ का? हाँ, तो अभी चेक करो घर पे जाके साउथ का कि नॉर्थ का, बेसिक है, पता होना चाहिए आपको। तो एनीवेज, एक का पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव, एक का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव, तो ये माइनस होगा। तो जब अनलाइक पोल्स ज्वाइन किए हैं तब प्लस, जब लाइक किए तब माइनस। गुड। देन दिस इज इक्वल टू 100 प्लस 50, मतलब कितना? 150। 100 प्लस 50, दिस इज 150 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट 100 माइनस 50, दैट इज 50 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सिंपल। गुड। अब आपको यहां पे T2 फाइंड करना है, तो यू ऑलरेडी नो that T is inversely proportional to mu, so T2 by T1 equal to under root of mu1 by mu2। mu1 कितना? मतलब mu1 मतलब mu और mu2 मतलब mu dash, तो mu कितना है आपके पास? 150 और mu dash कितना है? 50। 1 and 3 so this is root 3। what is root 3? 1.732। so T2 will be equal to 1.732 times of T1, so 1.732 into T1, what is T1? 5। what is 1.732 into 5? what is 17 5 8.5, तो एग्जैक्ट आंसर आया है 8.665। ठीक है, गुड। 8.665 सेकेंड। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, इट इज वेरी वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ याद रखना है आपको बेसिक फॉर्मूला। टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट 2 पाई रूट ऑफ I बाय म्यू बी। यहाँ पे हमारे केस में मैग्नेटिक फील्ड सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में हम चेंज कर ही नहीं सकते उसको, तो कांस्टेंट। और क्या कांस्टेंट है? आई क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आपके पास 2 बार मैग्नेट थे, दोनों का डायमेंशन सेम था, सिर्फ पहले आपने नॉर्थ नॉर्थ को ज्वाइन किया था, दूसरे केस में आप नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन कर रहे हो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे ज्वाइन किया उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है लेंथ पे और ब्रेथ पे। तो जब केस 1 में और केस 2 में एग्जैक्टली सेम डायमेंशंस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा नहीं। रोटेशनल एक्सिस चेंज किया कि आपने? नहीं। जो पहले भी सेंटर से रोटेट हो रहा था अभी भी सेंटर से रोटेट हो रहा है, मतलब पहले केस में भी आपका जो एक्सिस रोटेशन था वो अलाइन था अबाउट दिस ग्रीन डॉट सेंटर, और अभी भी इट इज द सेम। तो जब एक्सिस रोटेशन चेंज हुआ नहीं, लेंथ चेंज हुआ नहीं, ब्रेथ चेंज हुआ नहीं, तो फिर आई क्यू चेंज होगा? नहीं होगा। मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ऑफ डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। जब आप
सेम पोल्स को ज्वाइन करते हो तो नेट डायपोल मोमेंट होता है एडिशन, पहले मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का, दैट इज 100 प्लस 50 दैट इज 150। जब आप एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ के साथ ज्वाइन करते हो तो सब्ट्रैक्शन होता है 100 माइनस 50 दैट इज 50। तो टाइम पीरियड T2 by T1 is under root of mu by mu dash. Okay, mu is 150 and mu dash is 50, so root of 3 which is 1.732, or T2 will be 1.732 into T1 that is 5, so 1.732 into 5 is 8.665 second. Next question, potential energy of a particle performing linear SHM is 0.1 pi square x square joule. So in the given quantities आपको दिया है potential energy of the particle performing SHM that is 0.1 pi square x square joule. If the mass of the particle m is 20 gram, which is 20 into 10 power minus 3, मतलब 20 into 10 power minus 2 kilogram. ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम आपको फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ, और वैसे भी आंसर में हर्ट्ज है। सो व्हाट फॉर्मूलाज विल यू बी यूजिंग हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको हाफ के एक्स स्क्वायर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, नो इश्यूज विद इट, absolutely fine. Then of course इतना याद है तो आपको ये भी याद होगा कि हाफ के एस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हमको फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी कहाँ है, ओमेगा के अंदर है, तो ये आपको मिल जाएगा 2 times ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, विच मीन्स ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 2 times of potential energy into mx square. Omega is 2 pi times of linear frequency, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 pi times of linear frequency equal to under root of 2pe upon mx square. तो ये आपको पता होना चाहिए। Now f is 1 upon 2 pi under root of 2pe, 2 times of potential energy upon mx square, आ गया फॉर्मूला। आप सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, 2 times of potential energy, what is potential energy, 0.1 pi square x square, 0.1 pi square x square, so I will write down here f equal to 1 upon 2 pi under root of 2 into 0.1 pi square x square upon mx square, m कितना था, 2 into 10 power minus 2 और x square, ये और ये कैंसल, देन ये और ये कैंसल, तो यू हैव दिस इक्वल टू, ये पाई आ गया बाहर, दिस इज आउटसाइड, 0.1 मतलब 10 पावर माइनस 1, वो नीचे आ जाएगा 10 पावर प्लस 1, या तो इसको ऊपर भेज दो, एक ही बात है। तो 1 अपॉन 2 पाई, ऊपर 10 पावर माइनस 1, नीचे 10 पावर माइनस 2, तो ओवरऑल रूट ऑफ 10, तो दिस इज कैंसल कैंसल, रूट ऑफ 10 पाई, तो पाई की वैल्यू आएगी बाई 2, व्हाट इज पाई, 3.14 बाई 2, 1.57 हर्ट्ज, तो ये आंसर आना चाहिए हमारे पास, दिस इज 1.58, क्योंकि हम लोगों ने रफ कैलकुलेशंस किए हैं, तो दैट इज व्हाई वी हैव 1.57 हर्ट्ज, सिंपल। So that's it for today.